हफ्ते की दोपहर 2 बजे तहा अपने दोस्तों के साथ ये प्रोग्राम बनाता है कि इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स में जो हाइकिंग नंबर 5 है वहाँ पर जाके हाइकिंग की जाती है। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। अच्छा, इसके माँ बाप इसको बड़े नाजू से पाल रहे होते हैं। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे को बड़े नाजू से पालते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप का तर्ज अमल इतना ज़्यादा हसास नौइयत का होता है कि अपने बच्चे को ना बाहर की हवा लगने तक नहीं देते, और ये तहा भी उन्हीं बच्चों में शुमार किया जाता था। इकलौता बच्चा था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बराबर वाली गली में जाने की, छत पर जाने की इजाज़त इसको माँ बाप के बगैर नहीं थी। अपने माँ बाप से पूछ के, उनको बता के ही ये बराबर वाली गली में जाएगा। इसके पेपर कंप्लीट होते हैं, ये अपने माँ बाप से बड़ी ज़िद करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग करने जाना चाहता हूँ। जब इसकी लाश को निकाला गया ना, पीर के रोज़ इसकी लाश मिली है, और उसकी जब लाश को निकाला गया तब ये मामला, उससे पहले तक तो ये लग रहा था ये मामला हादसाती मामला है कि बच्चे का पैर फिसला, कोई हादसा, और उसके बाद वो खाई में जा गिरा। लेकिन अब जब इसकी लाश को निकाला गया, इसकी लाश पर इस तरह के जिस्म पर जिसके निशानात थे, और उसी तरह के निशानात इसके एक दोस्त के जिस्म पर भी पाए गए। ये दोस्त कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज इस्लामाबाद में एक खाई के अंदर से एक 15 साल के मासूम बच्चे की लाश को बाहर निकाला गया, और यकीन जानिए जिस हालत में उसकी लाश को बाहर निकाला ना, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो सका। जिस तरह का मंजर, जिस तरह की सूरत हाल उन्होंने उस बच्चे के साथ देखी है, यकीन जानिए जितना भी सख्त दिल आपका क्यों ना हो, जितना भी आप पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन आप वो मंजर नहीं देख सकेंगे जहाँ से उस बच्चे की लाश को निकाला गया। अब वो बच्चा था कौन, वहाँ तक पहुँचा कैसे, किसी ने उसको धक्का दिया या उसने गलती से वो खाई के अंदर जा गिरा? क्योंकि अब ये मामला इतना मशकूक हो गया है, क्योंकि उस बच्चे के वालिदैन ने भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए हैं, क्योंकि वो बच्चा अकेला वहाँ पर नहीं गया था, बल्कि उसके साथ दीगर उसके दोस्त भी मौजूद थे। इस बच्चे का नाम, 15 साल के बच्चे का नाम तहा है। इसने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे, और पेपर्स देने के बाद इसने अपने माँ बाप से बड़ी ज़िद की थी कि यार मुझे अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग करने के लिए जाना है। अच्छा, यूजली तहा के बारे में कहा जाता है कि जनाब इसके वालिदैन इसको छत पर जाने की भी इजाज़त नहीं देते थे। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, बड़ा सलीके का, तमीज़ का ये बच्चा था। इसके माँ बाप इससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, और इनके माँ बाप की ये कोशिश होती थी कि इनका बच्चा अकेले बाहर कहीं ना जाए। फिर अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि अक्सर बच्चे मैट्रिक का पेपर देते हैं, कुछ लोग इंटर का पेपर देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हमने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया है और ये प्लान हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएँ। तो इसी तरीके से तहा ने अपने माँ बाप से बड़ी ज़िद की, बड़ी बहस की कि आप कहीं मुझे जाने नहीं देते, लेकिन अब मेरे जो दोस्त हैं वो हाइकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, एक दिन में वापस आ जाऊँगा। हफ्ते के रोज़ 2 बजे करीब ये अपने दोस्तों के साथ निकलता है, और उसके बाद ये अचानक गायब हो जाता है। इसके साथ जितने भी दोस्त मौजूद होते हैं वो ये बात कहते हैं, उनका बाकायदा ऑफिशियल बयान है, वो ये कहते हैं कि जनाब हम सब वहाँ पर पहुँचे थे। ये बड़ा मशहूर हाइकिंग 5 है। यहाँ पर अक्सर और बेशतर तो नहीं कह सकते आप, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। बड़े सिक्योरिटी हाई अलर्ट यहाँ पर होती है, इस्लामाबाद के अंदर है, अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पर। कुछ दफ़ा तो ये भी देखने में आया है कि यहाँ पर जंगली जानवर निकल कर सामने आ गए, लेकिन बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह ये। अब इसके दोस्त ये बयान देते हैं कि हम लोग वहाँ पर गए थे और सारे के सारे हम बिछड़ गए, हम रास्ता भटक गए थे। उसके बाद हम जब नीचे उतरे, हमने इंतज़ार किया तहा का, लेकिन तहा वहाँ पर नहीं आया। उसके बाद ये तहा के घर वालों को फ़ोन करके बार बार पूछते हैं कि क्या तहा आया है, क्या तहा आया है, तहा वहाँ पर पहुँचा है, नहीं पहुँचा। और उसके बाद फिर हफ्ते के बाद इतवार का रोज़ आता है, यानी मैं तो आज पीर को मंगल है जब मैं नहीं पीर आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतवार के रोज़ इनके जो वालिदैन होते हैं ये फ़ोन करते हैं, मतलब FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस को इतला करते हैं, वहाँ पर जाके बताते हैं कि हमारा बच्चा गायब हो गया है। और सिर्फ गायब होने की नहीं बल्कि अगवा की भी वो बाकायदा शिकायत करते हैं कि हमें लग ऐसा रहा है कि हमारे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया। अब होता ही है कि पुलिस तहकीकात करती है, पता चलता है वहाँ पे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है जहाँ पर ये हाइकिंग करने के लिए गए होते हैं, और उसके बाद इसकी लाश को बरामद कर लिया जाता है, इसकी लाश निकाल ली जाती है। फिर इसकी वालिदा को, इसकी खाला को वहाँ बुलाया जाता है। तो यकीन जानिए वो जो मंज़र है ना, वो मंज़र मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, जिस तरह का मंज़र वहाँ पर देखने वालों ने देखा। माँ जिस तरह से अपने बच्चे को गले लग के उसके रो रही थी, उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात थे, ऐसा लग रहा था कि जनाब ये कूदने से पहले या गिरने से पहले या फिसलने से पहले कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ। अब आगे सुनिए होता क्या है। जो इसके साथ गालिबन 5 दोस्त, मैंने सुना है कि 5 दोस्त इसके साथ गए हुए होते हैं,
ان 5 دوستوں کا باقاعدہ میڈیکل کیا جاتا ہے، کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ہر طرح سے تحقیقات کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک دوست کے جسم پر بھی اسی طرح کے نشانات پائے گئے جس طرح کے نشانات اس طحا کے جسم پہ بھی تھے. یہ یہاں پر معاملہ تھوڑا ڈسٹربنگ ہوتا ہوا نظر آیا. ابتدائی جو اطلاعات ہیں، ابتدائی جو بیان آیا ہے، آفیشیل بیان جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے مطابق کہ اس بچے کا پیر پھسلا اور یہ کھائی میں جا گیا. اور آبویسلی بات ہے، کھائی سے پھر واپس کوئی زندہ نکل کر آتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ جناب یہ حادثاتی والا معاملہ ہے، یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے، اس میں قتل کا، اس میں دھکا دینے کا، اس میں لڑائی جھگڑے کا کسی قسم کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے. لیکن جب اس کی لاش کو باہر نکالا گیا، اس کے جسم پر جو نشانات دیکھے گئے، وہ نشانات جھگڑے کے دوران، وہ نشانات ہاتھ پائی کے دوران، وہ نشانات ایک دوسرے کو دھکا دینے کے دوران آتے ہیں. اور پھر آبویسلی جب وہ طحا کو کوئی دھکا دے رہا ہوگا یا اس کو دھکا پڑ رہا ہوگا تو اس نے بھی کسی نہ کسی کو دھکا دیا ہوگا. ہاتھ پائی تو اسی طرح کی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے تو کم سے کم آپ اس کو اس طرح تو کرتے ہیں کہ اس کو ناخن کا نشان تو اس کے اوپر آتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوتا ہے. جب تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان میں سے جو ایک دوست ہے اس کے جسم پر بھی تقریباً اسی طرح کے نشانات ہیں، اور وہ نشانات ہائکنگ سے نہیں ہو سکتے. لیکن پھر جو اسٹیٹمنٹ، آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو دیا گیا، وہ دیا گیا کہ جناب ہائکنگ کے دوران اکثر و بیشتر ہوتا ہے انسان جھاڑیوں سے ٹکرا جاتا ہے، کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے، جسم پر نشانات آ جاتے ہیں. تو یہ نشانات ہائکنگ کے دوران کے ہیں، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ کافی اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو طحا کے والدین ہیں وہ اس بات سے فی الحال ابھی تک مطمئن نظر نہیں آتے ہیں کہ اس کو حادثہ تسلیم کر لیں. اور آبویسلی وہ تسلیم نہیں بھی کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو بڑے نازوں سے پالا ہے. ہر ماں باپ اپنے بچے کو بڑے نازوں سے پالتے ہیں، لیکن کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری بچوں کو نازوں سے پالتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کو کبھی چھت پہ جانے کی، اگلی گلی میں جانے کی اجازت اس کے ماں باپ کے بغیر نہیں تھی. ماں باپ کو بتائے بغیر وہ اگلی گلی تک میں بھی نہیں جاتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اکلوتی اولاد تک کس حد تک محبت، کس حد تک پیار اس بچے سے ہوگا. لیکن جب اس کی ویڈیو اور جو تصاویر نکل کر آئی ہیں وہ بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی. خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.